माता पिता हो जाएं सावधान, कफ सिरप पीने से जा रही मासूमों की जान। सबसे बड़े मास्टरमाइंड का हुआ पर्दाफाश। आखिर कौन कर रहा है बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक इस वक्त हड़कंप बचा हुआ है। एक खांसी की दवाई यानी कि कफ सिरप लगातार मासूम बच्चों की जान ले रही है। जिन बच्चों की उम्र 2 से 4 से 5 साल तक है, उन बच्चों की अचानक से तबीयत बिगड़ रही है और फिर उनकी जान भी जा रही है। अभी तक मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक 12 बच्चों की जान जा चुकी है। जी हां, 12 मासूमों की जान के साथ इस वक्त खिलवाड़ हो चुका है और कई बच्चों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया है और कई बच्चों की तबीयत इस वक्त भी इतनी ज्यादा खराब है कि उन्हें बचाने की उम्मीद धीरे धीरे कम भी होती जा रही है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो बताई जा रही है किडनी फेल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही खड़ा हो रहा है कि आखिर एक मासूम बच्चे की किडनी फेल अचानक से कैसे हो सकती है। चलिए, एक बच्चे की किडनी फेल हो जाती है मान सकते हैं, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अब तक 12 बच्चों की जान ऐसे ही जा चुकी है। और सभी के माता पिता ने यही बताया है कि हमने अपने बच्चे को खांसी की दवाई दी थी। जी हाँ, इस वक्त जो मौसम चल रहा है वो थोड़ा सा ठंडा गर्म वाला मौसम चल रहा है। सुबह को सर्दी होती है, दोपहर में धूप होती है, रात में फिर से थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है। इसी वजह से तबीयत लगातार सभी की बिगड़ रही है। एक तरीके से वायरल चल रहा है, हर तरफ वायरल का माहौल है। इस मौसम में बच्चे भी लगातार बीमार हो रहे हैं। बच्चों को खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है। ऐसे में उनके माँ बाप उन्हें कफ सिरप देते हैं। जी हाँ, जिसकी वजह से शायद वो सोचते हैं कि बच्चे की खांसी ठीक हो जाए, उसे रात को अच्छे से नींद आ सके। लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चों को कफ सिरप पिलाई तो उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई और फिर उसके बाद जब बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां जाकर इलाज के दौरान अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। और डॉक्टरों का कहना है कि इसकी वजह है किडनी फेल। लेकिन अभी तक पूरी तरीके से जांच के जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी तक भी सामने नहीं आई हैं। असली वजह तो जांच की रिपोर्ट्स में ही पता चलेगी। लेकिन इन 12 बच्चों की जिनकी जान गई है, सभी के माता पिता ने, सभी के पेरेंट्स ने यही दावा किया है कि उन्होंने अपने बच्चों को कफ सिरप पिलाई थी। इस पर पुलिस ने भी लगातार एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में एक फार्मेसी कंपनी है जिसका नाम कटारिया फार्मेसी है, उस पर भी छापा मारा है, वहां से भी सैंपल्स लिए गए हैं। लेकिन इस कटारिया फार्मेसी के मालिक का भी यही कहना है कि वो ये नहीं बता सकते हैं कि सच में कफ सिरप की वजह से ही जान गई है या फिर और कुछ हुआ है। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो कफ सिरप को ही बताया जा रहा है। जी हाँ, डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे को कभी भी कफ सिरप देनी ही नहीं चाहिए और अगर 5 साल तक का जो बच्चा होता है उसे डॉक्टरों से पूछ कर ही कफ सिरप पिलानी चाहिए। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इन बच्चों को कफ सिरप दी किसने। क्योंकि इन माँ बाप का कहना है कि सरकारी अस्पताल गए थे, वहां पर डॉक्टर ने इनके जो पर्चे में लिखा था वो कफ सिरप लिखा था। तो आखिर ये जो बैन कफ सिरप है, जिन्हें बैन कर दिया गया है, जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, वो अस्पताल में पहुंच कैसे रही है। चलिए, फिर अस्पताल में पहुंच तो रही है, लेकिन डॉक्टर इन्हें 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चों के लिए आखिर लिख क्यों नहीं, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी साजिश भी हो सकती है जिसमें बहुत बड़ा खुलासा भी निकल कर आ सकता है। अब जो जांच रिपोर्ट्स आएंगी उनमें भी ये साफ हो जाएगा कि सच में कफ सिरप से ही जान गई है बच्चों की या फिर सच में इन बच्चों की किडनी फेल हुई है। लेकिन किडनी फेल आखिर 12 बच्चों की एक साथ कैसे हो सकती है। छोटे छोटे बच्चों की किडनी में आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो उनकी किडनी फेल हो गई अचानक से। सभी माँ बाप का कहना है कि हमने बच्चों को खांसी की दवाई पिलाई थी जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सही सलामत रहें तो सबसे पहले उन्हें कफ सिरप कभी ना पिलाएं। अगर आपके बच्चे को खांसी है, उसकी तबीयत खराब है, तो घरेलू उपचार का इस्तेमाल करें। उसे गर्म पानी पिलाएं, अदरक दें या फिर अदरक वाली चाय दें। बच्चे को ऐसी दवाई दें जिससे उसे घरेलू उपचार से ही आराम हो सके। अगर फिर भी आराम नहीं होता है तो उसे एक बार अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अच्छे डॉक्टर से मतलब है जो सच में अच्छा डॉक्टर हो, कोई झोले छाप डॉक्टर नहीं। झोला छाप डॉक्टर के पास ले जाने का मतलब है कि अपने बच्चे को मौत के मुंह में धकेलना। जिन 12 बच्चों की जान गई है उनके पेरेंट्स भी ऐसे ही डॉक्टर्स के पास अपने बच्चों को लेकर गए थे, जिसके बाद उन्हें कफ सिरप दिया गया और इन कफ सिरप की जहां से सप्लाई हुई थी उसका नाम है कटारिया फार्मेसी। कटारिया फार्मेसी पर भी पुलिस पहुंची, वहां पर भी अधिकारी पहुंचे और वहां से 16 बोतल ली गई कफ सिरप की। 16 बोतलों को अब जांच के लिए भेज दिया गया है। अब ये जांच में ही पता चल सकेगा कि सच में इन कफ सिरप में कोई दिक्कत है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। क्योंकि 12 बच्चों की जान
कोई आम जान नहीं है। 12 बच्चों की जान ऐसे ही नहीं जा सकती है। सच में इसके पीछे कुछ तो ऐसा है जो बहुत बड़ा है। इसके पीछे सही में कोई खेल हुआ है, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। पूरे एमपी में इस वक्त डर का माहौल है। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए दुआएं कर रहा है। जिन्होंने भी अपने बच्चों को खांसी की दवाई पिलाई है, राजस्थान कह लीजिए या फिर एमपी कह लीजिए, जहां पर भी अपने बच्चों को पेरेंट्स ने खांसी की दवाई पिलाई है, इस वक्त वो यही दुआ कर रहे हैं कि काश उनके बच्चों को कुछ ना हो। कुछ बच्चों की तबीयत इस वक्त इतनी ज्यादा खराब है कि उन्हें बचाने की उम्मीदें हर घंटे कम होती जा रही हैं, और कुछ बच्चों को बमुश्किल, बड़ी ही मुश्किल से बचाया गया है, और कुछ बच्चों की तो जान ही चली गई है। इस वक्त पुलिस का भी यही कहना है कि जांच चल रही है, जांच लगातार हो रही है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो यही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है कफ सिरप के लिए, उसका ध्यान जरूर रखा जाए, उसे जरूर पढ़ा जाए एक बार, क्योंकि साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिख कर रखा है कि 2 साल तक के बच्चे को कभी भी कफ सिरप नहीं देनी चाहिए, और 5 साल तक की उम्र के बच्चे को हमेशा डॉक्टर से पूछने के बाद ही कफ सिरप देनी चाहिए। और कफ सिरप तब देनी चाहिए जब बच्चे की बहुत 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 ज्यादा ही तबीयत खराब हो जाए, बहुत ज्यादा खांसी हो, जिसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, वो भी डॉक्टर से लिखवाने के बाद अच्छी तरीके की दवाई, नहीं तो घरेलू उपचार ही करना चाहिए, घरेलू चीजें ही उसे देनी चाहिए। बच्चों की जिंदगी के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिल्कुल साफ कर दिया है। और अभी तक जो बताया गया है वो यही है कि किडनी फेल की वजह से बच्चों की जान गई है, लेकिन जांच जैसे ही सामने आएगी मैं अब तक सारी अपडेट्स पहुंचा दूंगा। जांच में जो भी रिपोर्ट सामने आएंगी वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, लेकिन तब तक के लिए आप अपने बच्चों का ख्याल जरूर रखें। आप ये ध्यान जरूर रखें कि आपके बच्चे की अगर तबीयत खराब है तो उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी पेनल्टी बन सकती है। जो इस वक्त ये माँ बाप उभर रहे हैं जिन गलतियों से इन माँ बाप की आज आंखों में सिर्फ आंसू दिखाई दे रहे हैं, इन बच्चों की जान जा चुकी है। डॉक्टर्स कह लीजिए या फिर कोई भी कह लीजिए, जिसने भी ये किया है उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उसने जिंदगी में सोचा नहीं होगा। सबसे पहले तो उसे कानूनी नहीं बख्शेगा, क्योंकि छोटे बच्चों की जान जाना कोई आम बात नहीं है। छोटे छोटे मासूम बच्चों की बद्दुआ उस इंसान ने ली है जिसने भी ये किया है। इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड निकल कर आता है मैं आप तक सबसे पहले अपडेट पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए आप भी जो बच्चे बीमार हैं उनके लिए दुआ करिए, और अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा केस निकल कर आया है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिए, और बाकी इस पूरी खबर पर अपनी राय मेरे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मरने के लिए छोड़ रहे हैं, उस डायरेक्शन में भी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है कि जो भी स्थिति है, लेकिन है ना, जब तक एज ए फूड एंड ड्रग जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी इसकी यहाँ से नहीं दे सकते। कफ सिरप की जांच कर रहे हैं आप लोग, कितनी जांच हो रही है? जितनी परमिशिबल लिमिट होती है जांच करने के लिए उतनी ही जांच करते हैं। तो बस इस बात की पुष्टि हुई है जो भोपाल की और दिल्ली की टीम आई थी उनसे भी हुई थी, कि जो पहले कंफ्यूजन चल रहा था कि एक एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES और किडनी इन्फेक्शन AKI एक्यूट किडनी इंजरी, इन दोनों में कंफ्यूजन चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो उस बायोप्सी रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि किडनी से संबंधित बीमारी ही है। वो जो 6 की डेथ हुई थी पहले जो आप बता रहे हैं वो सही बात है, 6 की डेथ हुई थी। उसके बाद क्या है, विकास नाम से बच्चा था और एक संध्या नाम से बच्ची, उनकी डेथ अभी रिसेंट में हो गई है। तो उस डेटा को वो जो 2 का आंकड़ा है मिसमैच का, वो उस वजह से हुआ है कि वो शायद उस लेवल पर कम्युनिकेट नहीं हो पाया, या हो सकता है डेट की वजह से कोई इशू हुआ हो।